अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप पर और आपकी फैमिली और पूरी दुनिया और हम सब पर अपनी ख़ास रहमत और बरकत, अपनी आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ ब्राइडल, ईद और मुख्तलिफ इवेंट्स पर मेहंदी के डिज़ाइंस फॉर हैंड्स, यानी हाथों पर हम किस किस तर्ज में पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट साइड, बैक साइड, फिंगर्स, कलाई, इस तरह की जो मेहंदी के डिज़ाइंस होते हैं हर गर्ल्स, लेडीज़, वुमेंस पार्लर एक्सपर्ट सेफ रखती हैं, क्योंकि जब मेहंदी किसी के भी हाथ पर अप्लाई की जाती है या डिज़ाइनिंग, तो पहले इस बात को डिसाइड किया जाता है कौन सा डिज़ाइंस हाथ पर लगाया जाए। चाहे आप कस्टमर्स हैं या आप एक्सपर्ट हैं, इस बात को मद्देनज़र रखा करें। मेहंदी लगवाने से पहले और लगाने से पहले डिसाइड कर लिया करें मेहंदी का कौन सा डिज़ाइन आपके हाथ पर लगेगा, ताकि बाद में कोई इश्यूज़ ना बने लगवाने के बाद कि आपने मेहंदी का कौन सा डिज़ाइन लगा दिया। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं वो एक्सपर्ट पर ही छोड़ देती हैं कि आप कोई भी डिज़ाइनिंग लगा दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिज़ाइनिंग लगने के बाद उन्हें पसंद नहीं आती और फिर इश्यूज़ बनते हैं। इन तमाम बातों से बचने के लिए आपके पास यही हल है कि आप हमेशा जो भी पैटर्न आपने लगाना है हाथों पर उसको सेव कर लिया करें मोबाइल में, और फिर उसी एक्सपर्ट को दिखाएं, या ख़ुद अगर आपने मेहंदी लगानी है अपने एक्सपर्ट को दिखा के, या ख़ुद या अपनी फैमिली मेम्बर को, तो भी आपके लिए बेस्ट है कि आप इस तरह से अपनी तमाम प्यारी प्यारी सी पिक्स को सामने रख कर डिसाइड करें कि कौन सा डिज़ाइन लगेगा। अब अनगिनत डिज़ाइनिंग होती है, किसी को फुल मेहंदी का डिज़ाइन पसंद होता है जैसे ब्राइडल्स लगवाती हैं, किसी को लाइट लाइट डिज़ाइन पसंद होते हैं, किसी को टिक्की डिज़ाइन, मंडाला डिज़ाइन, फिंगर डिज़ाइंस, कलाई या फ्रंट बैक साइड, तमाम बातें, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मद्देनज़र रखा जाता है। तो मैं तो आपसे सबसे यही कहूँगी, हमेशा हमेशा पिक को मद्देनज़र रखा करें, सामने रखा करें, फिर वही डिज़ाइनिंग आपने अपने हाथ पर लगवानी है। तो मेहंदी लगवाने से पहले एक और बात सुन लें, मेहंदी की डेट चेक करें, एक्सपायर तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी मेहंदी ना हो जिसमें केमिकल ज़्यादा फास्ट डले हुए हों, जो ब्राइडल या किसी पार्टी इवेंट्स पर बच्चियों को लगाई जाए तो वो बाद में तकलीफ़ का बाइस बने। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपसे ये बात शेयर की है कि कुछ बच्चियों की जिल्द इतनी हसास होती है कि उन पर वो मेहंदी फ़ौरन उनकी जिल्द को नुकसान पहुंचाती है। तो मेहंदी को नुकसान पहुंचाने से पहले अगर आप इस बात का रिज़ल्ट चेक कर लेंगी, मेहंदी हल्का सा डॉट अपने हाथ की कलाई पर लगाकर चेक कर लें। 1-2 मिनट के बाद उसे वॉश करें, चेक करें कोई आपकी जिल्द को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो इस तरह फिर बाद में आप लगा लें। क्योंकि 1-2 बार मैंने ऐसा हमारी फैमिली में भी हुआ है, बच्चे मेहंदी के इवेंट्स पर मेहंदी सबके लग रही होती है उसी कौन से, लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्ची को वही मेहंदी एलर्जिक कर जाती है, दाने बन जाते हैं, जलन, चुभन, सुनपना होना शुरू हो जाता है वॉश करने के बाद या लगाते लगाते। तो बच्चियाँ थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, फैमिली मेम्बरान को भी परेशान कर देती हैं। एक तो घर में कोई माहौल खुशगवारी का होता है, फिर ऐसे टेंशन बन जाती है, हर कोई सोचता है कि इस परेशानी को कम करें। तो मैं तो आपसे इसीलिए इन बातों को स्पेशली शेयर करती हूँ कि आप सब इस बात से अलर्ट रहें, क्योंकि मेहंदी को कलर लाने के लिए इनमें केमिकल ही डलते हैं, फास्ट कलर लाने के लिए। क्योंकि पहले वक्तों में आपको याद होगा जो प्योर मेहंदी मार्केट में आती है, तो पूरी पूरी रात हमारी अम्मी, हमारी नानी, दादी हमारे हाथ पर लगाकर हमारे हाथों को किसी ना किसी यानी कि उसमें सेव कर देती थी कि पूरी रात ये मेहंदी कलर लाएगी, ऐसा ना हो ये हाथ फेस पे लग जाएं। तो उनमें कपड़े की बनाकर थैलियाँ हाथों को बांध देती थी या कोई ऐसी चीज़ बांध देती थी
कि मेहंदी कहीं और बॉडी पार्ट पर ना लगे, कपड़ों पर ना लगे। सुबह को उठकर देखते थे किसी की मेहंदी का कलर बहुत तेज़ होता था, किसी का रेडिश होता था, किसी का लाइट होता था। जब तो जिल्द का ही मैं तो समझती इश्यूज़ होता है, किसी की जिल्द पे कलर तेज़ हो जाता है, किसी पे लाइट हो जाता है। मेहंदी का कोई इशू नहीं होता, बस सबकी अपनी अपनी जिल्द का फ़र्क ही होता है। तो बस उस वक्त आप याद करें, प्योर मेहंदी इतनी जल्दी कलर नहीं लाती, क्योंकि इनमें कलर में तेज़ लाने के लिए केमिकल ही यूज़ किए जाते हैं। अब तो लिक्विड फॉर्म में जो मेहंदी इंजेक्शन से मेहंदी लग रही है वो भी बड़ी फास्ट लगती है और बड़ी तेज़ी से जिल्द पर, हाथ की कलाई पर कलर आ जाता है। बड़ा प्यारा कलर आता है, डार्क सा, ब्लैकिश, रेडिश। जिसे जो कलर जिस टाइमिंग के हिसाब से रखना हो तो वो एक्सपर्ट आपको यानी कि उसके बारे में डिटेल बता देता है कि आपने इतनी देर बाद हाथ को वॉश करना है जो कलर आप लाना चाहती हैं। तो हर तरह की वीडियोस वैसे तो मैं शेयर करती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग की, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन मार्केट की, लेसिस, फैब्रिक, अनस्टिच और स्टिच ड्रेसेस की मार्केट इंफॉर्मेशन वीडियोस, अबाया, ज्वेलरी, हैंडबैग, सैंडल, ड्रेसेस के अलावा अनगिनत एसेसरीज जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये मेहंदी के डिज़ाइन मुख्तलिफ एक्सपर्ट के बनाए हुए होते हैं। इन पर एक्सपर्ट ने नाम भी मेंशन किया होता है, किसी ने अपना लोगो लगाया होता है, किसी ने कोई निशानी लगाई होती है बताने के लिए। अगर किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज़ पहले मुझे आगाही दें, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन तो हम सिर्फ़ और सिर्फ आइडियाज़ के तौर पर शेयर करते हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए कि इस तरह के ये पैटर्न आप भी अपने हाथों पर लगा सकें, वरना ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट के बनाए हुए ही डिज़ाइंस होते हैं। सिर्फ हमारा मकसद होता है आइडियाज़ को शेयर करना। तो उम्मीद करूँगी इस तरह की वीडियोस को देखकर जो एक्सपर्ट होंगे, जिन्होंने अगर इनमें से कोई मेहंदी के डिज़ाइंस लगाए होंगे, उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त हैं और मैंने आपके काम को पसंद किया अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये डिज़ाइनिंग मज़ीद फेम हो तो आप प्लीज़ हमसे रब्ता करें, ताकि हम मज़ीद आपकी डिज़ाइनिंग अपने चैनल पर अपनी ऑडियंस को दिखाएं, मेहंदी डिज़ाइंस भी, और आप अपना नंबर भी दें जो आप भी कहीं एक्सपर्ट हैं, लगाते हैं, जहां पर भी आपका कोई दफ्तर, ऑफिस या आपका कोई भी यानी कि इदारा है। तो इस तरह की वीडियोस का दिखाने का मकसद भी यही होता है, अपनी जो ऑडियंस है उनको नॉलेज देना, आगाही देना, इस तरह की वीडियो से एजुकेशन देना और बातों के ज़रिए उनको नॉलेज देना कि आप इस तरह से मेहंदी को लगाते वक्त इन बातों को मद्देनज़र रखा करें। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तकरीबन 8 मिनट से ऊपर की, और इस वीडियो में मैंने तकरीबन 100 के करीब मेहंदी के डिज़ाइन सेव किए हैं। अब देखें एक्सपर्ट का नाम कितना अच्छा मेंशन है, आप इसको भी चेक कर लिया करें। इनसे भी आप डायरेक्ट रब्ता कर सकती हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि ये मेहंदी हम किस से लगवाएं। वैसे तो आप पार्लर में अपने सिटी में ही ज़्यादातर कोशिश करेंगे लगवाने की, फिर भी